तो व्हाट इज लिमिट की बात हम लोग कर रहे हैं आज, ठीक है। द फिक्स्ड आउटपुट बिहेवियर of a function when x belongs to a से a plus h is called right side limit in a minus h से a is called left side limit if RHL LHL equal, if RHL LHL present and equal। मैं बहुत लूज सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बस समझाना चाहता हूँ। सो मतलब ये सब बहुत सही से यहाँ पे जो लिखा है ये थोड़ा गलत लिखा है मैंने, बस समझाने की बात कह रहा हूँ मैं। आपने लेक्चर सुना होगा, शुरू में आप ये पाए होगे ना, उस लेक्चर में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं पाए थे? हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हमें मतलब किस चीज से है? हमें मतलब उसके सराउंडिंग में आउटपुट से है। हमें मतलब किस चीज से है? उसके आउटपुट से है। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। सर इसके नोट्स भेजोगे ना? शायद। कौन है 7400 से? आकांक्षा है क्या? आकांक्षा है। हाँ, कॉपी कर लिए? यस सर। मैं सन्नाटा छा जा रहा है भाई। कॉपी कर लिए? यस सर। तो जो उस लेक्चर में पढ़ाया है मैंने वही चीज एग्जैक्ट पढ़ा, एग्जैक्ट मतलब वही बेसिक्स पढ़ाऊं कि उन बेसिक्स पे बिल्ड किए हुए थोड़े बहुत क्वेश्चंस करें? क्या करना है बोलो? क्वेश्चन। लेट्स सी। बताओ क्या होगा? सोचो, बताओ। दिक्कत है ना एडजस्ट करने में? क्या दिक्कत है बताओ? 0 माइनस में -1 में चला गया। 0 माइनस में वैल्यू बिहेवियर कैसा है? -1। और 0 प्लस में बिहेवियर कैसा है? 0 बराबर नहीं है ना? नहीं सर।
नहीं सर। लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर। अब बताओ 0 माइनस पे भी 0 जाएगा। एग्जिस्ट करता है ना, मिलेगा। यही है ना x स्क्वायर का ग्राफ, और ये 0 है। हाँ सर। 0 आ तो व्हाट विल हैपन, अगर यहाँ पे ये जा रहा है तो आउटपुट कहाँ टेंड कर रहा है? 0 अगर ये आपका इनपुट, दिस इज टेंडिंग हियर, वेयर इज द आउटपुट टेंडिंग? 0 पे। के साथ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ यस। सर। हाँ सर। लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x। बताओ बोलो। डज नॉट अरे 0 अबे प्लस हाँ बोलो। 0 प्लस पे 1 की ओर जाएगा। 0 0 पे प्लस पे है तो भी आउटपुट कहाँ जा रहा है? 1 पे जा रहा है। 1 पे जा रहा है। और 0 माइनस पे है तो 1 के तरफ। 1 पे जा रहा अबे क्या सो जा रहे हो क्या ऑस्ट्रेलिया से? तुम कहाँ जा रहा है? है। 1 1 के तरफ। इसमें क्या समस्या होगी तुम लोगों को? सिंपल तो है, ये क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। Clear। लग तो नहीं रहा क्लियर है, हैं? लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x तो टफ हो जाएगा, जैसे तुम लोग की स्थिति है अभी। x लेस देन 0 x स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। बताओ लिमिट fx x टेंस टू 0, बोलो क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो रहा है इसमें बताओ? प्लस में जाएंगे तो 1 1 की ओर चला लेस जाएगा देन 0 पे और माइनस में 0 पे आ जाएगा। ऐसा है, और x स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसा है ना? तो क्या हो रहा है बताओ? If we are at 0 plus, then तो 1 output की ओर is going towards. 1 जाएगा। If we are at here, output is going towards 0 going towards 0। ये बात चमक रही है? यस सर। तो 0 प्लस, अब ध्यान देना, हर्षल तुमने पूछा था उस वक्त, बता रहा हूँ वापस से, 0 प्लस पे वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 प्लस पे वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 की तरफ। 1 प्लस की 1 प्लस पे जा रही है ना, 1 की 1 प्लस में है ना। 0 प्लस पे वैल्यू कहाँ पे है? 1 प्लस में है, 1 प्लस में है। वापस मेरे साथ मन में बोलो इस बात को, 0 प्लस पे सर वैल्यू 1 प्लस में है, तो 1 प्लस का लिमिट क्या है? कहाँ पे जाके 1 प्लस जो है कहाँ जाके रुक रहा है? टेंडिंग कंडीशन क्या है उसकी? 1 है ना। अब आपका एक फिक्स्ड बिहेवियर दिख रहा है ना। 1 प्लस का मतलब फिक्स थोड़ी ना, 1 प्लस का मतलब क्या? 1.01 1.00001 1.0000001 1 पॉइंट के बाद 100 01। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। तो जो बिहेवियर है वो, जैसे मान लो मैं इंडिया कश्मीर गया, मैं मान लो, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जा रहा हूँ भारत की ओर से चलते हुए, तो मेरा लिमिट क्या होगा? मेरा लिमिट, माय लिमिट विल बी वाघा बॉर्डर ना। हाँ सर। व्हाट हैपेंस एट 0 माइनस? 0 वैल्यू हमेशा कहाँ पे घूम रही है? आउटपुट कहाँ पे है? 0 माइनस पे है ना। जिसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 0 देखो लिमिट में जो कंफ्यूजन आती है हमेशा सबको, वो यही आती है, लोग ना कंफ्यूज आते हैं कि यार लिमिट तो सर बोल रहे हैं 1 है। अरे मैं लिमिट 1 बोल रहा हूँ, मैं लिमिट 1 बोल रहा हूँ, लेकिन जो फंक्शन का बिहेवियर है वो हमेशा कैसा है? वो हमेशा या तो 1 प्लस में है या तो 1। अरे ये बात चमकती है? यस सर। कॉपी करो पहले इसको, फर्स्ट कॉपी दिस, देन वी विल सी समथिंग।
रब करें? 1 मिनट 1 मिनट sir. हो गया. अरे हो गया? हाँ सर. बताओ 1 प्लस पे कहाँ जा रहा है फंक्शन? 1 प्लस पे फंक्शन जो है कहाँ जा रहा है बताओ? 2 1 प्लस का स्क्वायर प्लस 1 ना, कहाँ जा रहा है बताओ? 2 प्लस ना. 2 प्लस वैल्यू कहाँ पहुंची? फाइनल लिमिट क्या है? 2 ध्यान देना, फंक्शन का बिहेवियर ये है. क्या बिहेवियर है? 2 2 प्लस प्लस 2 प्लस है ना, और उसका लिमिटिंग क्या है? 2 2. किसकी ओर जाता हुआ दिख रहा है? 2. 2 की वो तरफ. कभी 2 नहीं हो रहा है. x टेंस टू 1 में फंक्शन का वैल्यू कभी 2, ध्यान देना, x टेंस टू 1 में x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इज नेवर गेटिंग 2. इट इज नेवर गेटिंग 2. कीप इन दिस माइंड, इट इज नेवर बिकमिंग 2. ये बात चमकती है. वो कभी हाँ. भी 2 नहीं हो रहा है. x स्क्वायर प्लस 1 का आउटपुट कभी 2 नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है कभी 2? क्योंकि x कभी 1 नहीं हो सकता है. ये बात चमकती है. हाँ So what is happening at 1 minus? अरे बोलोगे भाई मेरे? 2 minus. minus. 2 माइनस लेकिन ये क्या है? बिहेवियर है. बिहेवियर लिमिट क्या हो गई उसकी? 2. 2 ये बात चमकती है. दोनों बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए बे? हुए हाँ सर. सर. हुए बराबर सर. हुआ है सर. अबे क्लियर है? हाँ सर. लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cos x. बताओ क्या होगा? पाई बाय 2 प्लस पे 0. पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस में देखेंगे. अरे सॉरी GIF नहीं है. पाई बाई 2 प्लस पे क्या हो रहा है बताओ? cos x किसकी ओर टेंड कर रहा है? 0 माइनस. 0 माइनस 0 माइनस पे ना. और पाई बाई 2 माइनस किसकी ओर टेंड कर रहा है? 0 प्लस अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. बट इसी में जादू कब हो जाएगा? अगर मैं GIF cos x कर दूंगा तो क्या चेंज हो गया बताओ? पाई बाय 2 0 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पे cos x कहाँ जा रहा है? 0 माइनस. 0 माइनस. 0 माइनस का GIF बेटा क्या होता है? माइनस. और पाई बाई 2 माइनस पे क्या हो रहा है? 0 प्लस के. प्लस पे जाए. और 0 प्लस का GIF क्या होता है? 1 0. अबे भाई 0 0 सॉरी. ये बात चमकती है. यस सर. यस देखो मैं सर. बार बार तुम लोग से बोल रहा हूँ, जो फंक्शन का क्वेश्चन बैंक दिया है, ITF का क्वेश्चन बैंक दिया है, उसको बनाओ. ठीक है, उसको बनाओ. उसको बनाना शुरू कर दो. बिकॉज जैसे ठीक है, अभी कैसा है कि अभी मुझे चमक गया है कि ऑनलाइन हो रही है चीजें, जैसे ऐसे हो रही है, तो टाइम बहुत है. उसको बनाओ, उसको डाउट पूछो. अरे ये क्लियर है? आपस में हाँ. डिस्कशन ग्रुप पे भी करो तो क्या होगा, मतलब
अच्छा रहता है आपस में डिस्कशन करना। मैक्सिमम टाइम अपन पीयर डिस्कशन से ही सीखते हैं, ठीक है। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. अबे Yes, बोलोगे sir. बे? Yes, sir. सर ऊपर करो ना, कॉपी करना। वापस क्वेश्चन कर रहे हो, रुक जाओ। x टेंड्स Okay. टू हाफ 2x का, बताओ। देखो मैं इस एजम्पशन में पढ़ा रहा हूँ अभी का लेक्चर। मैं शाम के लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट शाम के लेक्चर का पैरेलल लेक्चर ही पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू में ही अच्छा ले रहा हूँ। बताओ क्या होगा यहाँ पे? सर इसको 2x माइनस 3x बहुत अच्छा, ये चीज तो सीख जाओ सब लोग कि फ्रैक्शन में देखने में दिक्कत सबको आती है, तुमको ही क्या मुझे भी आती है, अभी भी आती है कई बार, है ना। अब बताओ प्लस 1/2 और -1 जीरो प्लस पे क्या होगा? सर हाफ 1/2 हाफ दिया हुआ है सर। half plus. बोलो रे, हाफ प्लस पे क्या होगा? 2 इंटू हाफ प्लस 1 क्या हो प्लस जाएगा? 1 प्लस। माइनस। एक बात और लोग गलती करते हैं, लोग ना मतलब लोग क्या, मैंने भी गलती करी हुई है, मुझे याद है इससे। हाफ प्लस को हड़बड़ी में एग्जाम में लिखते लिखते ना वो क्या होता है ना, 2 प्लस यहाँ आ जाता है। ये दोनों गलत है, दोनों बराबर नहीं है, बात चमकती है। यस सर। हाफ हाफ प्लस का मतलब क्या हुआ? हाफ के हाफ बाद के आगे। सबसे आगे। अरे ये क्या हो गया? हाफ से Half छोटा। के अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस हाँ सर। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये गलती होती है, ठीक है। एनीवेज हाफ प्लस पे 2 प्लस माइनस क्या होगा बोलो? 1 प्लस ना। 1 प्लस वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस माइनस 1, -1 वैल्यू कितनी आ गई? 0 0 प्लस। लिमिट क्या हो गया? 0। यहाँ बताओ सर 1 1 माइनस माइनस 1 माइनस 0 -1 क्या हो गया? क्या हो गया 1 बे? माइनस 1 वैल्यू 1। दोनों बराबर है क्या? नहीं नहीं सर। वैसे बाय द वे किसी का मन ग्राफ से देखने का नहीं हुआ फटाक से? ग्राफ बना नहीं आता है आता है। हाँ sir. फिर ग्राफ से देखो ना, फटाक से फील आएगी। आया ग्राफ से फील? रे नहीं आया। हाफ प्लस में कहाँ पे आ रहा है आउटपुट? कहाँ जा रहा है आउटपुट? 0 0 पे। अरे बोलने में क्या तुम लोग का गर्दन दुखता है क्या बेटा? और यहाँ पे बच्चों बताओ, हाफ One माइनस पे। में कहाँ जा रहा है? 1 पे ना। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ यस अपन ने सर। भी तो यही किया है ना, सॉल्व नहीं किया है क्या अपन ने? कुछ और किया है? यही नहीं किया। सर। अबे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ नहीं sir. सर। कॉपी करो बे। और मैं दूसरे बैच में जो बोल रहा हूँ छुट्टी का, वो मैं सही में सोच रहा हूँ। सितंबर में 3-4 दिन का छुट्टी देने का मैं सीरियसली सोच रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली तुम लोग के साथ तो मतलब अगर देखा जाए तो तुम लोग तो मार्च में ही पढ़ते ही रह गए ना मेरे साथ। तो यस सर। Yes sir. 10-20 लोग भी पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ रहे थे 3 छुट्टी कर लेंगे मार्च में, सितंबर में स्टार्टिंग में। थोड़ा मन तुम लोग का भी फ्रेश हो जाएगा। कॉपी कर लिए? नहीं सर। सर नीचे का सर थोड़ा सा और नीचे ले तो ग्राफ नहीं दिख रहा। आज सेंटर गया था कोई बैठने के लिए? सर नहीं गया था। हाँ sir गया था. वो जो IITF वाला क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें आंसर्स बहुत कम के ही हैं। तो जब कोई ऑप्शन मैच कर जाए तो उसका मतलब सही आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। या तुमको लग रहा है गलत है तो ग्रुप पे डिस्कस कर लो। क्वेश्चन की कलेक्शन अच्छी है उसमें बाय द वे। अरे हेलो,
हाँ सर। कॉपी कर लिए? नहीं सर। वो गलत था ना क्वेश्चन, वो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला है ना? यस हाँ सर, आंसर मैच नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली अगर वो tan इनवर्स रहता ना लेफ्ट साइड में, tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैच करता, क्योंकि कल सेम क्वेश्चन उसने पूछा था। कौन आया था कल? साइस ही था, साइस ने पूछा था, वो 2 डालने पे बराबर करने वाला शायद। हाँ, अरे इतना क्लियर है? यस अरे कॉपी हो कर गया लिया, आज ही कॉपी करना है। हो हो गया गया कॉपी। सर। चलो बताओ। है जी? हो गया। क्या है पहले का? 1 है। 1 क्लियर है अच्छे से? यस सर। हाँ कैसे? ये है ना ग्राफ किसका? साइन का। साइन कोसे का का। ग्राफ सिखा रखा है अब तो सब कुछ यार। उल्टा। कोसे का ग्राफ ऐसा होगा ना, यस सर। तो वैल्यू चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, आउटपुट हमेशा कैसा जा रहा है? π/2 प्लस और π/2 माइनस, दोनों में ही वैल्यू कहाँ पे टेंड है, कहाँ पे बिहेव कर रही है? 1 प्लस पे है ना। दोनों ही केस में उसकी वैल्यू किधर टेंड कर रही है? 1 प्लस। 1 ये बात चमकती है। अच्छा। कॉट का बताओगे क्या आया? 1 ग्राफ याद है? 1 कॉट का भूल 1 चुके हो है। ग्राफ? यही ग्राफ है ना भाई कॉट का, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे इज दिस क्लियर दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x? Now यस this सर। is this is π/4 and you are moving towards π/, from here and there, then what is happening? 1 के पास है। 1 की ओर ही जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? 1 जा रहा है ना? हाँ यस सर। चलो यहाँ बताओ। वन है। 1 ही आएगा, दोनों तरफ से है। 1 प्लस की ओर जा रहा है।
तो π/2 प्लस और π/2 माइनस, दोनों में ही क्या है, 1 प्लस का GIF 1 है और 1 प्लस का GIF 1 है। ये बात चमकती है। हाँ सर। ये बताओ भाई, ये वाला डजंट एग्जिस्ट। क्यों? 5/4 प्लस में 1 माइनस होगा। π/4 प्लस में 1 प्लस है ना, 1 प्लस का GIF 1 है और π/4 सॉरी, उल्टा ये 1 5/4 माइनस, प्लस में 1। 1 माइनस है और π/4 Zero माइनस में 1 1 प्लस 1 प्लस है। प्लस तो वैल्यू 1 कितनी आ गई? 1 बराबर है क्या? नहीं ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डजंट एग्जिस्ट। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? यस। हाँ सर। हाँ ओ सर। भाई, पक्का क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। पक्का ना बे? कॉपी करो, फिर कॉपी कर लिए, आगे बढ़े। Minute, sir. अब जो FOM2 में मेहनत करी थी, अब उसका हमको बहुत फायदा होगा। और आप लोग जो भी एक्सरसाइज 2 बनाते हो ना, अच्छे से कॉपीज मेंटेन करो उसका। तो जब साफ साफ सॉल्यूशन लिखते हैं तो गलतियां भी दिखती हैं। स्कूल वालों ने कुछ प्लान क्लियर किया कैसे करने वाले हैं? टर्म 1 के पहले सब कुछ खत्म कर देंगे, आधा आधा खत्म करेंगे, क्या कर रहे हैं? सर एक बार बुक 1 हो गया तो बुक 2 भी चालू करेंगे हम। हमारे स्कूल में ऐसे बोले केवी में, रुकेंगे नहीं मतलब। उस दिन कोई बच्चा बता रहा था ना, उनका तो खत्म ही हो गया है, बुक 1 बुक 2 सब कुछ। वो कौन सा माशाअल्लाह स्कूल था? पता नहीं, ये भी था ना शायद। नहीं सर हमारा। तो ठीक, कॉपी कर लिए। हाँ सर, हो गया। बोलो। देखो समझ में आ रहा है तो 2-10-10 2-2 मिनट में पूरा बन जाएगा 6 क्वेश्चन।
हम बताओ पहले में क्या आया? लिमिट एग्जिस्ट करता है 0 है। कितना आ रहा है? 0 प्लस में बिहेवियर क्या है? टू की पावर माइनस इन्फी ना, जीरो तो क्या होता है? 0 प्लस, 0 जो कहाँ, ध्यान देना 0 प्लस बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 0 माइनस पे 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 प्लस, बिहेवियर कहाँ पे है? बिहेवियर ध्यान दो, बिहेवियर 0 प्लस और लिमिट क्या है? 0 यहाँ बताओ, बोलो। 0 माइनस माइनस अरे जीरो समझ में नहीं आ रहा हमको। 0 सेम ही आएगा इधर भी। अरे समझ रहे हो? यस सर। हाँ इसका बताओ। 0 प्लस पे इसका की पावर 0 प्लस में इन्फी आएगा। इन्फी आ गया ना वैल्यू, यस हाँ सर। और 0 माइनस पे ए की पावर e की माइनस पावर माइनस 0 को टर्न करेगा। 0 प्लस 0 प्लस सर। मतलब लिमिट क्या है? 0 यहाँ बताओ। डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ बताओ 0 प्लस Short पे inversion। पावर हाँ बोलो। 0 प्लस में पाई बाय 2 माइनस 0 प्लस पे पाई बाई 2 माइनस, लेकिन वैल्यू कहाँ पहुंच गई? पाई बाई 2 ही ना। पाई बाय 2 यस सर। और 0 माइनस पे पाई बाई 2 0 प्लस, माइनस लेकिन गया तो पाई पाई बाय बाई 2 में 2 ही पहुंच ना। गया। ये वाला बताओ। अरे हेलो, ये बताओ 0 प्लस 0 माइनस, बोलो क्या होगा? 0 प्लस में 0 प्लस में 0 ही रहता क्या हो गया? तो सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? नहीं आ रहा क्या? यही ग्राफ है ना? क्या क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? कहाँ पे वैल्यू है 0 प्लस पे? फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस है ना, तो जीआईएफ कितना होगा? 0 होगा। और 0 माइनस पे tan इनवर्स का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है ना भाई। मजाक चल रहा है क्या यार? क्या आएगा? -1 बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं है फिर इसका बताओ बे। ब्रेक करेंगे क्या होगा? 10x माइनस GF 10 ये तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो। हाँ सर बोलो 0 प्लस पे क्या होगा बताओ? tan of 0 plus minus jf tan of 0 plus वैल्यू क्या हो जाएगी? tan of ये हो 0 जाएगी plus ना। 0 minus 0 हाँ और यहाँ पे क्या होगा बोलो? tan ऑफ 0 माइनस 0 माइनस, minus minus tan of 0 minus तो tan tan ऑफ of 0 माइनस +1 हो जाएगा ना। yes sir और ये बात चमकती है। हाँ सर और बाय द हाँ वे, सर tan का तो ग्राफ बनाना हमको आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? आता है हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम ग्राफ रह रहा है ना भाई। गलत है? हाँ सर हाँ सर बट क्या है यार? सर माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में वही रहेगा नहीं रे, नहीं, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? सर मतलब 0 से पाई बाय हाँ, मजाक नहीं करो यार मेरे साथ यार। पढ़ाई बहुत दिल से करने वाली चीज है यार। हैं? जहां पे इसकी वैल्यू 0 से 1 रहेगी वहां पे, सेम रहेगा और उसके बाद रिपीट फिर उसके बाद नीचे आना आना शुरू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे वैल्यू ऊपर जाएगा क्या दोस्त? ऊपर जाएगा ना। हाँ अरे हाँ या ना? हाँ सर तो देखो ना, यहाँ वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 पे, और यहाँ वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 पे। 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना। हाँ यस क्या सर? क्या सर? क्लियर है क्या? यस yes sir fx is equals to x square x belongs to rational और
फिर टफ हो जाएगा बहुत ज्यादा। सिंपल ले लो। सिंपल टफ तो क्या ही होगा। क्या बोलूं मैं इसको, ऐसा कुछ दो ना कि जो काम भी बन जाए, दिक्कत भी नहीं है। एक्स क्यूब और x बिलोंग्स टू इरेशनल पे माइनस एक्स। लिमिट x टेंस टू 2 पे, बताओ भाई, लिमिट x टेंस टू 1 पे। अरे हेलो, को जिंदा है क्लास में? सो गए सब? Yes, sir. चलो बताओ ये में क्या होगा, बताओ। Doesn't विदुषी exist. सोचो। विदुषी क्लास में चली गई? हूँ सर। क्या होगा? x टेंस टू एफ एक्स जो है ना, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आउटपुट कहाँ से ले रहा है बताओ? एक्स क्यूब से, कब? जब रैशनल है ना, और माइनस माइनस एक्स एक्स। इरेशनल। ये बात चमक रही है। हाँ सर। हाँ सर। मैं Yes, sir. सबसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बात की फील आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही। Yes sir. अब बताओ मुझे 2 पे बताओ क्या होगा, बोलो। 2 के अगर मान लो तुम इधर से मूव कर रहे हो तो आउटपुट कहाँ पे है? तो नंबर तो कभी रैशनल। यहाँ पे है, और हाँ सभी नहीं करेगा। कभी यहाँ पर क्या है? 2 पे 8 आएगा ना, हाँ सर। और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, जो भली नहीं होगी बट वैल्यू तो -2 रहेगी, है ना? क्या होगा बताओ? कभी वैल्यू, कभी रैशनल ऊपर रहेगा कभी नीचे। कभी कभी वैल्यू ऊपर है, तो कभी कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। ये बात चमक रही है। बात हाँ। रैशनल इरेशनल की Yes, नहीं sir. है, बात रैशनल इरेशनल की नहीं है, बात किस चीज की है? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे की बात है कि हम फंक्शन के बिहेवियर को फिक्स नहीं। फिक्स नहीं। फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। ये बात चमक रही है। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. अरे यू Yes, हैव sir. टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग यार। ठीक है, अभी ऊपर है, ऊपर ऊपर नीचे क्या, मैं ऊपर नीचे खेल थोड़ी ना रहे हैं। ऊपर मतलब कहाँ पे है? कभी 8 के आसपास है, कभी -2 के आसपास है। -2 क्या है? अरे ये बात समझ में आती है? तो इसलिए हाँ क्या सर। बोलेंगे यहाँ पर? No, डज no नॉट। नॉट Does limit. not एग्जिस्ट, समझे exist. क्या? 1 पे क्या होगा बताओ? Does not exist. Does not exist. मेरे भाई, अगर आप 1 पे आओगे तो भी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप? -1 के कभी यहाँ यहाँ है ना, Yes, हाँ sir. सर। कभी कभी यहाँ 1 पे यहाँ है कभी ना। -2। अरे यार बोलो भाई, क्लियर है क्या? कभी यहाँ यहाँ, समझ में आ रहा है? तो 1 पे भी क्या हो हाँ। गया? डज नॉट एक्सिस्ट। Does Does not not exist. आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी तो यहाँ वहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ वहाँ है और जो बाकी में यहाँ वहाँ है, उसमें क्या अंतर है? जीरो की ये वाले में सब एक कि डायरेक्शन। यहाँ जीरो का, के पास भी। यहाँ का जो यहाँ वहाँ है, वो दोनों ही यहाँ वहाँ कहाँ जा रहा है? जीरो जीरो पे। कैसे भी जाए, जीरो की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पे हाँ। अगर जो यहाँ पर जब आ रहे हो तो वैल्यू भले ही कभी ऊपर से आ रही है रैशनल बन के, कभी इरेशनल बन के। ये बात चमक रही है? हाँ सर। हाँ Yes, अरे sir. कैसे भी आ रही है, रैशनल बन के, इरेशनल बन के, व्हाटएवर, वैल्यू फाइनली जा किधर रही है? जीरो की जीरो। तरफ। बिग बैंग की ओर जा रही है भाई, जीरो की तरफ। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। Just try to have a feel. Limit is a tough chapter if you don't have the feel for this chapter. ये बात चमकती है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? लिमिट को लिमिट समझो ना, फिजिकल समझो, फिजिकली क्या होता है। ये बात चमक रही है? इन दोनों ए और बी में डिफरेंस क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। Clear है sir. अरे हम मुझे बताओगे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है। हाँ यस सर। सर। देख लो यार, झूठ नहीं बोलना। मैं फिर क्वेश्चन देंगे, फिर रोने लगोगे, सर क्या है, क्या करें? साइन x बिलोंग्स टू रैशनल, cos x
x belongs to irrational. Find points where limit exists. बताओ. Point of intersection. Find points where limit exists. सोचो भाई सोचो. Pi by 4, 3 pi by. जहां जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां वहां हो जाएगा ना. क्यों? क्योंकि सेम ही क्योंकि वैल्यू को वहां टेंड करे दोनों. सेम ही Same वैल्यू है। को Approach ऑसिलेट कर. करेगा, है ना. यस. हाँ सर. ओहो यार, ये ना पता नहीं कॉस का ग्राफ ना बड़ा गंदा होता है, पता है. बनता नहीं है ढंग से, एक बार तमीज से. कुछ भी बनाने जाओ कचड़ा ही हो जाता है. मैं ये क्या कर दिया मैंने इसको. यही मैंने पूरा ही बना दिया है क्या? अरे यार बिल्कुल ही मूर्ख हूँ मैं. रुक जाओ यार, समझा रहा हूँ मैं वापस से. ये आ गया. आजा भाई साइन का कर्व. ये आ गया ना. और कॉस की कर्व में क्या होगा कि यहाँ से ये तो पाई है ना, तो पाई पे कॉस का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा. अरे हेलो. हाँ Yes. सर. यस सर. यही भी -1 कर दिया मैंने. यहाँ तो होता है -1. फिर क्या होगा? अरे फिर तो उठ के सीधा पहुंच जाएगा ना यार. हाँ कहाँ जाना है इसको यहाँ से. हाँ, तो सीधा यहाँ आ गया ना. ठीक है यहाँ जाएगा और क्या. सही तो है ग्राफ, है ना. अरे क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर. थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है. क्या करूँ उसका. जब करूँगा तो फिर पिछड़ा हो जाता है. नहीं दिक्कत है. क्या किया है मैंने, इधर भी गड़बड़ किया है क्या? सर आप पहले cos x का ग्राफ बना लीजिए ना, फिर sin. सही कह रही है. यही दिक्कत ही है कॉस के ग्राफ की ना. प्रॉब्लम ही रहती है, पता नहीं क्यों. क्लास में नहीं होती है ऐसी प्रॉब्लम्स. हे राम. भाड़ में गया. ठीक है. I don't care. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes. आपको ये फील आ रही है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है ना, x इक्वल टू π/4 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा बॉस. क्यों करेगा बॉस? x इक्वल टू 5π/4 पे भी करेगा. क्यों करेगा बॉस बताओ. वो ऑसिलेशन कर करके सेम ही वैल्यू को जाएगा. हाँ क्योंकि वो ऑसिलेशन कर कुरा के बार बार कहाँ पहुंच रहे हैं वो लोग. पाई बाय 4 Pi पाई by बाय 4. सब लोग तो वहीं पहुंच रहे हैं ना वैल्यू पे. कहाँ पहुंच रहे हैं? 1 1 by √2. हाँ. लेकिन हमें कोई मुझसे कहे कि ना सर ना, आप तो पाई पे बताओ. तो पाई पे है क्या लिमिट? नहीं है ना. क्यों नहीं है? Nice. इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है? 0. और इसकी ऊपर वाले कहाँ जा रही है? माइनस. यहाँ पर -1. क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है ना. यस हाँ सर. सर. कहाँ पर? -1 से 0 में. ये 0. बात चमकती है. यस. कॉपी करो. कॉपी कर लिया, आगे बढ़े. नहीं सर. वीआर नोट्स ना कलर्ड फॉर्मेट में हो जाता ना उन लोग को शेयर. ब्लैक बैकग्राउंड पे तो मजा आ जाता, बट होता ही नहीं है. कोई और सॉफ्टवेयर तुम लोग जानते हो क्या इसमें बैकग्राउंड ब्लैक रहे और कलर पेन भी यूज कर सके? भाई मतलब करे क्या? सर नीचे का दिखा रहा.
हो गया सर। हो गया सर। बताओ। एनीबॉडी फॉर फर्स्ट आंसर? 1 भाई बनना चाहिए ना, ये तो नहीं बन रहा अभी भी। आप चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो, या चाहो तो आप इससे भी। हेलो, कभी कभी दुखी कर दे रहे हो तुम लोग। अरे बोलो हाँ या ना। क्या यस सर? π/2 प्लस पे क्या हो जाएगा बोलो? 1 plus हेलो, 1 और माइनस साइन π/2 प्लस Sin क्या होगा? π/2 1 plus माइनस ही रहेगा ना यार। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस पे, तो दोनों ओर से 1 वैल्यू minus कहाँ जा रही है? 1 और 1 ही 1 गई ना। हाँ आप इसके ग्राफ से भी नहीं देख पाए। और ग्राफ से देखेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये ग्राफ ऊपर है ना, ग्राफ सिस्टम इसका। Yes sir। हाँ तो जब π/2 की ओर जा रहा है तो वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 1 here। इसका बताओ। doesn't take नॉट -1 एग्जिस्ट। से 1 के बीच में। नॉट एग्जिस्ट बाय बिकॉज आउटपुट -1 से 1 लाख। -1 से ऑसिलेट्स uncertain बिटवीन -1 से 1। -1 से एक फिक्स्ड बिहेवियर नहीं मिल रहा है। इसका बताओ doesn't take क्यों? 0 plus पे sin infinity 0 प्लस पे क्या बन रहा है? साइन इन्फिनिटी है ना।
और 0 माइनस पे क्या बन रहा है? साइन माइनस उससे कोई माइनस अंतर नहीं साइन पड़ता। ऐसा नहीं है कि साइन इन्फी और साइन माइनस इन्फी बन गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? ये भी एग्जिस्ट नहीं कर ऑसिलेट रहा, कर ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, और ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? नो ऑसिलेट कर -1 और नो 1 के बीच में नो फिक्स्ड फिक्स्ड बिहेवियर, नो फिक्स्ड फिक्स्ड बी। अरे बोलो भाई, हाँ ये वाला बताओ डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ये प्लस में जाएंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा और माइनस में जाएंगे तो माइनस इन्फी हो जाएगा। नहीं, उससे क्या अंतर पड़ता है? दैट इज द मोस्ट रिडिकुलस रीजन टू टेल कि ये नॉट एग्जिस्ट। फ्रैक्शनल है तो ऑसिलेट करें कहाँ बताओ? इन्फिनिटी और माइनस ना, फ्रैक्शनल नॉनसेंस नॉनसेंस। 0 से 1 में हाँ, whatever is the x का वैल्यू, whatever be the x का वैल्यू, this fractional part will oscillate between। 0 से अरे हेलो, डोंट थिंक नॉनसेंस, थिंक राइट करेक्ट आंसर्स। ऑसिलेट, ये जो वैल्यू है, दिस ऑसिलेट्स बिटवीन, कमान गाइस, कहां से कहां? 0 से 0 से अरे 1 भाई अंदर में तो इन्फी, भाई अंदर में तो इन्फी बन गया ना। अब इन्फी का फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हें क्या मालूम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना 0 से 1 के बीच में, बताओ। हाँ सर हाँ सर यस सर ऑसिलेट्स बिटवीन 0 से 1 है ना, ये बताओ तो जाने, ये बताओ भाई, कम ऑन टेल मी। सर 0, क्यों? क्योंकि x का 0 ही रहेगा और sin 1/x -1 से 1 में रहेगा। हाँ तो ये भी ऑसिलेट है। अगर सर पर साइन 1/x का वैल्यू नहीं पता, अगर वो 0 माइनस होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? सर जो भी वैल्यू होगा प्लस या माइनस हमेशा 0 की ओर टेंड करेगा, बताओ क्यों? क्योंकि वहां पे 0 तो वहां पर नॉट एग्जिस्ट है साथ में। क्या नहीं तो सर, माइनस पर जो भी हाँ वैल्यू आएगा वो 0 से -1 से 1 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, और हाँ, जो भी, और उसको जब भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो भी 0 के रिलेटेड, वो हमेशा 0 को ही टेंड करेगा, प्लस या माइनस दोनों तरफ से। बाकी लोग समझे क्या? हाँ सर यस सर भाई ये जो वैल्यू है ये 0 की ओर तरफ है ना, यस सर चाहे कुछ भी रहे। और यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी हुई है? -1 से 1 ना। -1 से अरे बोलो, हाँ सर हाँ सर तो वैल्यू कहाँ जा रही है हमेशा? 0 की 0 की ओर ये बात चमकती है। हाँ सर हाँ सर अरे 0 इंटू इन्फिनिटी होता तब ना दिक्कत था। यहाँ तो 0 इंटू क्या है? एक बाउंडेड फंक्शन है। 0 इंटू क्या है? बाउंडेड बाउंडेड फंक्शन है। इसका बताओ क्या आएगा? हाँ क्या आएगी वैल्यू, बताओ, सोच के बताओ। अगर 3 प्लस डालोगे तो क्या होगा बोलो? 7/4 7 प्लस बाई 4 प्लस 4 प्लस, कहाँ जा रहा है लिमिटिंग? 7/4। 7/4 और 3 माइनस डालोगे तो 7 7 7 -3 कहाँ जा रहा है? 7/4 7/4 बराबर है ना, ये बताओ। इधर 4 16 प्लस हो गया 4 माइनस डालोगे तो क्या होगा? 2 माइनस 4 x की माइनस की पावर पावर 2 माइनस 2 प्लस, नहीं 2 माइनस हाँ नहीं, 4 माइनस में से 2 प्लस घटाया। अबे ओए, 4 माइनस में से 2 घटाया हो ना, क्या अच्छा कर रहा हाँ हूँ मैं? 2 माइनस होगा ना 2 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ और सोचने वाला था। और यहाँ पर 4 प्लस की पावर 2 प्लस गलती कर रहे हैं यार। हाँ 4 प्लस, तो 4 प्लस में क्या होगा? 4 प्लस की पावर में 2 2 प्लस प्लस, कुछ भी हो, वैल्यू कहाँ जा रही है? 16 16 अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बताओ। आ रहा है यस सर आ रहा है सर मैं तो बस बिहेवियर देख रहा हूँ, बाकी मेरे को कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। बताओ क्या होगा आंसर?
somebody you need to tell the answer भाई। फर्स्ट वाला 0 होगा फर्स्ट वाला 0 जीरो होगा। फर्स्ट वाला 0 होगा, क्यों? क्योंकि -1 ऊपर से ऊपर बाउंडेड बाई इन्फिनिटी। बिहेवियर मालूम चल गया ना, बिहेवियर क्या है? ऊपर 0। 0 से 1 0 से अच्छा यहाँ 1 बताओ। फिर ऊपर तो वो 0 0 से 1 होगा ना फ्रैक्शनल x। अरे हाँ, सॉरी। cos जब x में process को ऊपर माइनस cos x -1 से 1 होगा -1 से 1 और नीचे 1 बाय 0 कहाँ जा रही है वैल्यू? 0 जीरो। अरे क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अगर नहीं बोलोगे मैं चमके मुझे लगेगा तुम लोग बहुत मतलब कैसे बताते हो, समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यार। अरे इतना क्लियर है क्या? यस हाँ सर पता नहीं यार। अरे भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है जान चली गई यार। कॉपी करो। क्लियर है? हाँ कॉपी करो। ओह ओह। कॉपी हो गया? यस रब करें? यस सर। यस चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cos स्क्वायर x की पावर n और x इज नॉट इक्वल टू ये समस्या हो जाती है ना। नॉट इक्वल टू n। बताओ। एवरीबॉडी अपने दिमाग को जितना है तुम्हारे पास उसको पूरा अप्लाई करो यहाँ पे। बताओ। 0 है क्या सर? पहले वाले में 0 होगा, बताओ क्यों? क्योंकि 0 से 1 तक जाएगा और 1 नहीं होगा, तो हम लोग इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 cos तक स्क्वायर x कहाँ से कहाँ है? 0 से 1 होगा ना। 0 उसके पावर में क्या डाल रहे हो? इन्फिनिटी। आपको उस दिन दिखाया था ना मैंने 0.99 का पावर चेंज करते करते कहाँ पहुंच गए थे? 0 पहुंच गए थे ना, बोलो है ना। यहाँ बताओ। x की वैल्यू क्या है? n पाई है ना। इसका -1 मतलब ये होगा। क्या हो गया? ये तो फिक्स्ड हो गया ना, फिक्स्ड 1 हो गया। ये बात चमकती है, फिक्स्ड 1 हो गया ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन कैलकुलस एंड नंबर सिस्टम। यहाँ पे अंदर में क्या हो गया? अब एग्जैक्ट 1 हो गया ना। एग्जैक्ट 1 की पावर इनफी क्या होगा? इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 1 की पावर इनफी क्या होगा? नहीं कर सकते। बेटा एग्जैक्ट 1 1 होगा ना। एग्जैक्ट 1 ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट 1 वर्सेस टेंडिंग 1। टेंडिंग 1 की पावर इनफी आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट 1 है। ये बात चमक रही है। एग्जैक्टनेस का मतलब हाँ क्या सर होता है कैलकुलस में? यस क्या चल रहा है? किसका निकल रहा?
और ये कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर कर लिया। उफ, उफ। हाँ सर बताओ कर भाई, लिया। सब कॉपी कर ली, झूठ बोल रहे हो? कर कर लिया लिया सर। कर लिया सर। हाँ, बताओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या होगा, सोचो। ये बताओ, समझे आपके दिमाग कितना है, बताओ भाई। बहुत सिंपल है, बेसिक चीज। एनफैक एक्स तो एनएक्स ही होगा, मतलब इंटीजर एक्स, क्यों 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 क्यों? क्योंकि एनफैक इंटीजर है तो एक्स इंटीरियर कहाँ दिया है बे? एक्स रैश सर रैशनल होगा। हाँ हाँ, रैशनल है तो, हाँ हाँ रैशनल है तो। तो 1x 2x ऐसा हो जाएगा फिर। रैशनल है बे, रैशनल रैशनल है तो तुम इंटीजर कैसे कह रहे हो? सोचो सोचो सोचो, दिखेगा दिखेगा। कमान यार, बेसिक डेफिनेशन क्या बोलूं मैं, करो। somebody should be able to solve this, somebody। सर इनफैक्ट इंटीजर होगा, जिस मतलब इनफाइनाइट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है और हाँ एक्स रैशनल फॉर्म है, तो हाँ, एक्स का कोई फॉर्म उसको उसमें से एक टर्म को डिवाइड कर सकते हैं, तो एन पाई के कैसे? फॉर्म। हाँ तो बोलो ना, बेसिक जो बचपन से पढ़े हो, बोलो ना। एक्स क्या हो, रैशनल है ना? रैशनल का रैशनल मतलब क्या होता है? P/Q। पी बाई क्यू और इंटू पाई, यही सिस्टम है ना बेटा? सर अब हाँ चूंकि एन जो है वो क्या है? इनफिनिट। अबे एन कितना है? शिट यार, बोलो भाई प्लीज, सिंस एन इज, इनफाइनाइट। बेटा एन इज इन्फिनाइट ना, दैट इम्प्लाइज, हाँ बोलिए। सर। अगर एन इन्फिनाइट है, तो अगर एन इन्फिनाइट है तो क्यू तो एन के आगे नहीं हो सकता ना। क्यू तो यस एन के आगे नहीं हो सकता ना। हाउ कैन क्यू बी आगे इन नंबर लाइन देन एन, नहीं ना। दैट इम्प्लाइज Right. क्यू गेट्स कैंसल्ड समवेयर। अरे बोलो। हाँ यस तो अगर क्यू गेट्स कैंसल्ड समवेयर, व्हाट डज दैट मीन? एन पाई का मल्टी एन पाई दैट मतलब इम्प्लाइज व्हाट? कॉस के अंदर में क्या बचा? सम इंटीजर पाई। इंटीजर इंटू इंटीजर पाई। पाई। और इंटीजर पाई, अच्छा मैंने एन, हाँ इंटीजर, ये बाहर में एन कैसे Square आ है। गया यहाँ पे? Square। स्क्वायर है ना। इंटीजर कॉस इंटीजर पाई का स्क्वायर क्या होगा हमेशा? +1। ये बात चमकती है क्या? यस। हाँ हाँ सर। अरे ये चमकता है क्या? यस कॉपी करो। अरे इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ओह, ओह, थक गया।
सर बोलो। सर यहाँ पे क्यू भी इंफिनिटी हो गया तो मैंने तो लेकिन जब सिस्टम में क्यू को इन्फिनिटी बोला है क्या? रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? p बाई क्यू। अगर आप क्यू लिख रहे हो इसका मतलब क्यू एग्जिस्ट कर रहा है ना, और n इन्फी है, और कोई सिस्टम में एक इन्फी है, दूसरा नंबर जो होगा ऑब्वियसली उस इन्फी से नीचे ही रहेगा ना। अरे ये बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। रब करें? एक मिनट सर। हाँ सर। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।